वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स श्रुति गोल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और कन्याकुमारी में आज ये हम लोगों का सेकंड डे है और अभी मॉर्निंग के 6:30 या 6 ऐसे कुछ अराउंड हो रहा है और इतना अच्छा मतलब यहाँ से व्यू आ रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है और हम लोगों ने डिसाइड किया था हम लोग सनराइज़ मॉर्निंग में देखने के लिए बीच के पास जाएंगे, बट यहाँ से इतना अच्छा खूबसूरत व्यू आ रहा था तो हम लोग ने यहीं से एंजॉय किया। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ से हम लोगों को एकदम दिख रहा था और उसके जस्ट बगल में था थिरुवल्लुवर स्टैचू। तो हम लोग रेडी वेडी होके सबसे पहले हम लोग यहीं विज़िट करने वाले हैं। और ये जो साउंड हो रहा है ये मे बी शायद पूजा हो रही है, समझ में तो आ नहीं रहा है। और मॉर्निंग से जब से उठे तब से ही हो रही है और इतना अच्छा सनराइज़ हो गया है, बहुत अच्छा यहाँ से व्यू हो रहा है और पूरा सन एकदम मतलब दिख रहा है एकदम सामने ही, मतलब बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा हमने सामने ही सनराइज़ होते हुए देखा है। तो आज का हमारा प्लान है विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने का और उसके बाद में जाएंगे हम लोग थिरुवल्लुवर स्टैचू जो कि दोनों पास में ही है और उसके बाद में हम जाएंगे टेम्पल है भगवती अम्बा टेम्पल, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। तो अभी तक का यही प्लान है। तो और उसके बाद पहले हम लोग रेडी हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो आगे जो होता है मैं ज़रूर बताऊँगी। चलिए चलते हैं। तो यहाँ हो गई मैं रेडी होके सबसे पहले मैं गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आप लोग देख ही सकते हैं जो इतना दिन से मैं ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ, इडली डोसा सांभर यही था और पूरी भाजी भी थी। तो थोड़ा सब कुछ ट्राई किया, बट लास्ट में आज मेरा मन था कि मैं ब्रेड एंड बटर खाऊंगी, तो मैंने आज एक स्लाइस ब्रेड ली, उसके ऊपर खूब सारा बटर लगाया और वो खाया। उसके बाद खा के मस्त फिर हम लोग निकल के आगे घूमने के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया सबसे पहले हम लोग जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो हम लोग बस पहुँच रहे हैं। तो हम लोग निकल गए हैं, यहाँ पे वोट के थ्रू जाएंगे स्टैचू और थिरुवल्लुवर स्टैचू और विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो उसके लिए हम लोग बोट के थ्रू जाना होगा, तो वहीं जा रहे हैं और टिकट्स लेना है, उसके बाद फिर देखते हैं। क्या भाभी बहुत धूप है? भारत धूप बहुत ज़्यादा है। एक्साइटेड नहीं है बैठने के लिए? अच्छा लगता है ना आपको? तो आ गई है हमारी फेरी यानी कि जो बड़ी बोट होती है वो, और इस पे बैठ के हम जा रहे हैं। और कहते हैं जब भी हमारे भारत की खूबसूरती संस्कृति का नाम आता है तो सबसे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी पहले नाम आता है। कश्मीर है भारत माता का मस्तिष्क और कन्याकुमारी है भारत माता के चरण। तो ये है कन्याकुमारी और कन्याकुमारी में खूबसूरत जगहों में से एक ये भी है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और ऐसा कहते हैं कि 1892 में विवेकानंद जी यहाँ ध्यान के लिए आए थे और ऐसा कहा जाता है 1892 में 25, 26, 27 दिसंबर को उन्हें देखा गया था, ऐसा कहते हैं। एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल विवेकानंद जी के सम्मान में बनाया गया था। यहाँ चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। यहाँ पे हमारे इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का संगम होता है और जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था। और यहाँ पे एक टेम्पल है जो कि टेम्पल का नाम है कन्याकुमारी टेम्पल। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे माँ कन्याकुमारी के चरण के निशान है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप आके दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और ये है वो मंदिर। और यहाँ पे पीछे में मेरे पीछे है थिरुवल्लुवर स्टैचू है और वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेंटेनेंस का कुछ काम चल रहा है, तो वो अभी अलाउड नहीं है जाना। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत एंजॉय किया और वापस हम अपने फेरी में बैठ के आ गए। और जैसे निकले तो हमने पिया नारियल पानी क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी और यहाँ के नारियल पानी बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग वापस रूम में आ गए हैं और चेकआउट करने वाले हैं, यहाँ से निकलेंगे अभी। और हम लोग गए थे विवेकानंद रॉक मेमोरियल में और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत चीज़ें देखी। वो थी कन्याकुमारी टेम्पल, भाग्यवती अम्बा टेम्पल जो है वो हम लोग गए थे, बट वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था।
तो वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। और थिरुवल्लुवर स्टैचू है जो, वो अभी अंडर मेंटेनेंस वर्क में चल रहा है, तो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई, वहाँ पे अलाउड ही नहीं था, इसलिए मैं दूर से आप लोगों को दिखा पाई। और मैं यहाँ से निकल रही हूँ, कहाँ निकल रही हूँ वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि ये ब्लॉग मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। इसका पार्ट 2 ब्लॉग आएगा। जहाँ मुझे जाना है वो 90 किलोमीटर्स है, तो अभी चेकआउट करके निकल रहे हैं। आने वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, तो उसमें पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से पार्ट 2 ब्लॉग देखना और उसके बाद फिर बहुत सारा लाइक देना। मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।